मुझे ये है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामना इन सभी लोगों के लिए। थैंक्स, थैंक यू। आज प्रोड्यूसर मनोज चौधरी जी का मिथिला टगीज की फिल्म की मुहूर्त है। फिल्म का नाम है मेरी जंग। स्टारर फिल्म ये हैं जिसमें खेसारी लाल जी हीरो हैं और राजू डायरेक्टर है। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि एक अच्छी फिल्म बनाएं। मेरी हार्दिक शुभकामना उनके साथ है। थैंक यू जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? मेरी जंग क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो ये मेरी जंग फिल्म है, इसके जो प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं मनोज चौधरी जी हैं और डायरेक्टर इसके जो है राजू जी हैं और इसके राइटर SK चौहान है। सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और मैं यही चाहूँगी कि एक ये बहुत ही मिथिला टॉकीज़ की जितनी भी फिल्में अभी तक बनी हैं बहुत ही अच्छी स्टोरी रही है। तो आशा है कि ये भी स्टोरी वैसे ही अच्छी होगी जैसे कि मिथिला फिल्म की और भी स्टोरी मनोज जी की रही है। राजू जी ने उसको एज ए डायरेक्ट किया है और एक समाज को अच्छी स्टोरी मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरी जंग एज ए राइटर। मेरी जंग ही मेरी जंग है। अभी तो मैं कलम से पेपर पर जंग कर रहा हूँ। अब आने वाले दिनों में ये स्क्रीन पर दिखाई देगी। और ये मेरे खेसारी लाल जी हीरो है इसके, और ये हमारी उनके साथ दूसरी फिल्म है। बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि मिथिला टॉकीज के बैनर तले ये फिल्म बन रही है। राजू भाई के निर्देशन में ये बहुत ही अच्छी मूवी बनने वाली है। और कुछ सभी लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ मुझे देख रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से क्या बोलूँ सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है मनोज चौधरी जी को मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ। और खेसारी जी इस फिल्म में हीरो हैं। खेसारी जी के साथ मैंने इसके पहले भी 2 फिल्में की है। इज़ वेरी नाइस एक्टर, बहुत अच्छे कलाकार हैं और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं फिल्म अच्छी बने और सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू। जंग मुहूर्त हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है, क्या शुभकामनाएं होगा एंटायर टीम को? ढेर सारा शुभकामना बा मिथिला टॉकीज के, राजू जी के, मनोज जी के, और खूब निमन से फिल्म बने खेसारी जी के, जो भी कास्टिंग के साथ में अवधेश भैया और जो भी लोग बा। तो मेरी जंग बड़ा अच्छा टाइटल बा और आई थिंक चौहान जी सामने राइटर आप ही हैं। तो बस चौहान जी की स्क्रिप्ट पे मैंने एक काम किया था मेरी पहली फिल्म पे, तो जंग टाइटल है तो काफ़ी मज़ेदार होगा। हम जंग छेड़ेंगे वो अपनी कलम से पूरा, और सर के डायरेक्शन में राजू जी के मज़ा आएगा। तो फिल्म अच्छी बनेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ग्रेट विशेष है पूरी टीम को। चलिए, थैंक यू। क्या शुभकामनाएं होगा आपका? हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं मनोज चौधरी जी, डायरेक्टर साहब हैं राजू जी, उन लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खेसारी लाल यादव जी की पिक्चर है, इसमें मेन खेसारी जी की है। और बड़ा एक यूनिक बात है कि अवधेश मिश्रा जी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनकी लिखी हुई कहानी है। तो सारे लोगों को हमारे तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें गाने वाने भी आपको होंगे, देखने मिलेगा? अभी तो सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं और तैयारियां चल रही हैं। जैसे काम कुछ होगा ज़रूर अब तक मैं बताऊंगा। थैंक यू। सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं सबको पैर छू कर प्रणाम कर रहा हूँ। और जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है तो ये फिल्म एक एक्शन मूवी है और बहुत ज़्यादा एक्शन है इसमें। लोगों को दबंग नज़र आएगा इसमें, आपको कहीं ना कहीं भाग मिल्खा भाग नज़र आएगा। बहुत सारी फिल्में हैं जो कि आपको नज़र आएगी कि हाँ खेसारी किया क्या है। तो एक आग है इस फिल्म के अंदर और मैं कहानियाँ भी आप सबको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जब तक कहानी पेपर पे बनती है तब मैं आपको डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा कि सबका अपना सीक्रेटरी चीज़ें होती है और सीक्रेट चीज़ों को मेरा बोलना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये फिल्म रिलीज़ पे होगी उस समय मैं ज़रूर आप सबसे मिलूँगा और ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा कि क्या हम करके आए। थोड़ा सा किरदार के बारे में अगर आपके जानना चाहें तो थोड़ा सा ब्रीफ करें अपने किरदार के बारे में। किस प्रकार का कुछ अलग किरदार होगा इस फिल्म में? बिल्कुल, ये किरदार आप हैं, मैं हूँ, पूरी धरती है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग हैं। उस किरदार में हर आदमी अपने आप को फिट कर सकता है।
एक लाचार आदमी अपने आप को अपने उसके अंदर देखिए, हमारे अंदर ताकत तो बहुत होती है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो कुछ मजबूरियां होती है कि उस ताकत का इस्तेमाल होता है। वैसा ही चीज़ है कि ये गरीब बच्चा कैसे अपने आप को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो चीज़ें इसमें है। आपके अलावा और कौन से बस कलाकार? मैं और अवधेश मिश्रा तो हैं, इतना तो पक्का है मुझे। बाकी चीज़ों के बारे में मुझे ये चीज़ पता नहीं है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद आपको बता देंगे ये कौन क्या कर रहा है इसमें। सूत्रों से जानकारी मिली है कि काजल भी है इसमें, इस फिल्म में काजल राघवानी। तो ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बताएंगे, क्योंकि मुझे अभी तक ध्यान है कि मैं और अवधेश जी हैं। इसके अलावा मुझे कोई खबर नहीं है कि इसमें कौन कौन है। खेसारी की बात करें तो 2 साल से लेकर 70 साल तक बूढ़े तक भी खेसारी को पसंद करते हैं। क्या ऐसी खास बात है खेसारी में? कौन से चक्की का आटा खाते हैं? नहीं, खास बात नहीं है, ये उनका प्यार है और हम कोई खास नहीं है। हम उनके ही बनाए हुए पुतले हैं, जिस पुतले से वो प्यार करते हैं। एक इंसान की बनाई हुई मूर्ति होती है जो दुर्गा माँ की भी होती है, एक सरस्वती की मंदिर होती है, गणेश जी की भी मूर्ति होती है। एक इंसान ही बनाता है, लेकिन हम उसमें आस्था ढूंढने लगते हैं। तो उनका आस्था मेरे प्रति ये है कि मेरा मनोरंजन अच्छा कराता है खेसारी, और कहीं ना कहीं मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा। तो मेरे बुजुर्गों का आस्था है, उनका विश्वास है, उस विश्वास का नाम खेसारी लाल यादव है। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते? खेसारी जी, आपने फिल्में बहुत की और किरदार भी बहुत अलग अलग किए। तो अब तक की अगर फिल्मों की बात करें, किरदार की बात करें, तो कौन सा ऐसा फिल्म और किरदार था जो आपके लिए चैलेंज था? मेहंदी लगा के रखना और सेहरा जो भी मैं करके आया। क्योंकि देखिए, बहुत सारी फिल्मों में हम एक्टिंग करते हैं, लेकिन जब रियल करना पड़ता है तो हमारी फटना शुरू हो जाती है। रियल ज़िंदगी में जब जीना, देखिए पर्दे के सामने ऐसे हम बोल आप रहे हैं, आपसे बोल जरूर रहे हैं, लेकिन जब रियल ज़िंदगी में जीना पड़ता है ना, तो बड़ा कठिन होता है। उसको पर्दे पे उतारना है। वहाँ आपको ना डायलॉग मुंह बना के बोलना है, ना आपको एक्टिंग करनी है। तो डायलॉग तो मिला है, क्योंकि आप जब अपने रियल ज़िंदगी में बोलते हैं तो वहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो आप धर 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 कुछ भी बोलते हैं जो आपके मन में आता है। और वही चीज़ अगर आपको फिर बोला जाएगा कि आप कैमरे के सामने बोलिए, तो स्थिति तो दयनीय हो जाएगी आपकी। तो यही चीज़ें दोनों फिल्मों में हुआ हमारा। और हम लोग की सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ तो रियल एक्टिंग करने में होता है, क्योंकि देखिए रील में रियल करना बहुत कठिन है। हम रियल ज़िंदगी जीते हैं तो वहाँ कैमरा नहीं होता, वहाँ कोई डायरेक्टर और कोई प्रोड्यूसर और कोई म्यूजिक और कुछ नहीं होता है। हम अपने मन से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और जब यही ज़िंदगी आपको पर्दे पे उतारनी पड़ती है तो कठिन होता है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो कभी कभी मिलता है ये सब करने का। अभी सिनेमा का स्क्रिप्ट तो मैंने देखा है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रियल मुझे लगी, जो हाँ यार ये रियल है, इसको करना चाहिए। तब जब तक मुझे नहीं लगता है ना कि ये हमारे घर में नहीं होता, हमारे गांव में नहीं होता, हमारे देश में नहीं होता, तब तक मैं उस सिनेमा साइन नहीं करता। मैं सिनेमा वही साइन करता हूँ जो मेरे गरीबी से उठा हो, जो मेरे गरीबों के लिए हो, जो मेरे अपने लोगों के लिए हो, जो मेरे बिहार यूपी के लोग जो ज़िंदगी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं वैसा ही सिनेमा साइन करता हूँ जिससे हमारे पब्लिक को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और वो अपने आप को उस रास्ते पे ना ले जाए जिस रास्ते पे उसके जीवन के लिए कुछ ना रह जाए। तो आपके साथ बहुत सारी अभिनेत्रियाँ काम कर चुकी। 2 लोगों का मैं नाम लूँगा, काजल राघवानी और अक्षरा सिंह। तो इनमें अगर बात करें इन दोनों हीरोइनों में, तो दो खास बातें क्या आपको अच्छी लगती है? अगर सबसे पहले काजल राघवानी की बात करें। दोनों अद्भुत एक्टर हैं, दोनों अद्भुत डांसर हैं, दोनों के अच्छे नेचर हैं। अक्षरा सिंह और काजल राघवानी ने अपने दम पे अपने जीवन को चलाया है। उनके लिए बोलना मेरे लिए, क्योंकि देखिए वो दोनों में, काजल शायद मेरे से, हाँ मेरी साजन चले ससुराल रिलीज हुई थी और उनकी भी कोई फिल्म, तो हमारी दोनों की शुरुआत एक ही आसपास हुई थी, 6 महीना ऊपर नीचे। लेकिन अक्षरा जी मेरी सीनियर है। अक्षरा जी पहले इंडस्ट्री में आई थी और मेरे आने से पहले उन्होंने 4 से 5-6 फिल्में कर चुकी थी। तो उनके साथ मैंने जितना दिन भी काम किया, कहीं ना कहीं मुझे कुछ सीखने को मिला। और अद्भुत एक्टर हैं वो, अद्भुत डांसर है, ईश्वर ने खूबसूरत बनाया है उनको। और मेरी दुआएं हैं अक्षरा जी के लिए, जी अक्षरा जी और अच्छा जिससे कर रही हैं वैसे ही करते रहे, और पूरी दुनिया उनके कदम चुनती रहे, और उनके हर उस अदा पे दुनिया कायल हो जाए, और उनके ऐसे ही 4 चांद लगते रहें उनके जीवन में, उनके करियर में, उनके हर उस चीज़ में लोगों की दुआएं भरी रहें, लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या बोले? अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अक्षर और काजल जी हमेशा हम आपको उनके साथ ही देखते हैं, दूसरे एक्टर्स के साथ नहीं देखते, क्या कारण है? क्या फिल्म
मैंने 12 फिल्में स्मृति सिन्हा के साथ किया है। तो सबसे ज़्यादा फिल्में काजल जी सबसे ज़्यादा मैंने फिल्म स्मृति सिन्हा के साथ की है, 12 फिल्में। उसके बाद कोई एक्टर है तो उसका नाम है अंजना सिंह, उनके साथ किया है मैंने। उसके बाद कोई एक्टर है तो अक्षरा सिंह, उसके बाद मोनालिसा, उसके बाद काजल, तो सबसे लास्ट में नंबर काजल का आता है। नहीं, सबसे लास्ट में काजल का नंबर आता है। लकी मैंने तन्नू श्री के साथ काम किया है, नेहा श्री के साथ किया। इंडस्ट्री की जितनी भी लड़कियां जो हैं, मैंने पाखी जी के साथ काम किया है। एक खून भरी मांग मेरी फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर थे प्रदीप भैया, उसके डायरेक्टर थे आर राजकुमार पांडे जी। रानी चटर्जी जी के साथ मैंने 2 फिल्में की। तो कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं बची है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है। अब देखिए, विवाद चीज़ जो होती है, मेरे कहने का मतलब मैं आज भी नहीं जानता कि कौन हीरोइन है। मैं बस अपने लिए बोलता हूँ, कौन हीरोइन है कौन नहीं है ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही तय करेगा। और मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं किसी को रिकमेंड ना करता हूँ और ना ही आजीवन कभी करूँगा, क्योंकि डायरेक्टर के लिए कौन सी हीरोइन उसके स्क्रीन पे फिट है, उसके कहानी में फिट है, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि एक डायरेक्टर एक कहानी को लिखने में 6 से 7 महीने 1 साल तक लग जाता है, तो उसको बखूबी पता होता है कि मेरे इस सिनेमा को कौन अच्छा कर सकता है, वो उसी को ले। चाहे देखिए, विवादित चीज़ जो भी होती है, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंदर जाइएगा ना तो बहुत साफ़ सुथरी ये दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है। बस इसको इंजॉय करना चाहिए, हर इंसान को जीना चाहिए। इस दुनिया में आने के लिए हर इंसान तरसता है। कौन है यार? चाहे जो भी है, आज संगीत के माहौल में इंद्रासन का नाम आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक ज़िंदगी जीना होता है। वैसा ही हमारी इंद्रासन है ये संगीत का जो दुनिया है, जिसका नाम भोजपुरी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, जो भी इस दुनिया है, संगीत से जुड़ी हर वो चीज़ इंद्रासन की तरह लगती है। बहुत खूबसूरत है। अंदर से भी, बाहर से दुनिया की नज़र में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अंदर से बहुत क्लीन है और बहुत अच्छे लोग यहाँ काम करते हैं। थैंक यू सर। लास्ट टाइम मैंने आपको lallantop.com में देखा था, आप एक जगह थे यूपी में, तो कभी आप एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में, तो कभी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में? टाइम मिलेगा तो देखेंगे, ज्वाइन करेंगे। देखिए अच्छा, ये बताइए, जब पब्लिक जैसे मुझे चाहेगी कि खेसारी तुम नेता बन के काम करो, अभिनेता बन के काम करो, मैं ज़रूर करूँगा। मैं उनके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, मैं अपने पब्लिक के लिए जीता हूँ। मुझे लगेगा कि नहीं, मैं अगर मुझे नेता बनने से मेरे कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र का, मेरे धरती का, मेरे बिहार का विकास होता है, तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा जो मैं अच्छा काम करूँ। जैसे उन लोगों ने सिनेमा में भेजा मुझे, वैसे ही अगर उनको भेजना होगा कि खेसारी तुम नेता भी बनो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जब मैं नेता बन के भी उनका प्यार दूँ। एक आखिरी सवाल है, अंजलि जी का सुसाइड हुआ था, भोजपुरी एक्ट्रेस, क्या कहना चाहिए उसको? अंजलि एक बहुत खूबसूरत एक्टर थी और उनका नाम मुझे सच में जान लीजिए कि मैं उनका अंजलि नाम जानता ही नहीं था। मुझे जब उनका देहांत हुआ तो एक दिन बाद मुझे पता चला कि अंजलि नाम की कोई लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो मैं यार अंजलि कौन है, अंजलि कौन है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ, अंजलि को नहीं जानता। तो फिर किसी ने बताया कि नहीं भैया उसका नाम लवी था, तो उन्होंने मेरे साथ काम किया। तब मैं फ़ोटो निकाला तो मुझे पता चला कि नहीं, इनका तो नाम लवी था। और उन्होंने मेरे साथ सिनेमा भी किया है। लहू के 2 रंग था, एक सिनेमा मेरा, और एक सिनेमा था कच्चे धागे, उसमें उन्होंने परफॉर्म भी किया था। बहुत बोली थी और मैं हाथ जोड़ के हर उस एक्टर से, हर उस कलाकार से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्लीज़, आप अपने माँ बाप के एक धरोहर हैं, आपकी ज़िंदगी आपके साथ साथ आपके माँ बाप की एक विश्वास है, तो इस ज़िंदगी को ऐसे ही मत जाने दीजिए। कुछ करने की क्षमता है तो टाइम लीजिए, वक्त लीजिए, मेहनत करिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। इस धरती पे कोई काम मुश्किल नहीं है। एक लिट्टी बेचने वाला, एक भैंस चराने वाला आदमी आज यहाँ तक पहुँचा दिया पब्लिक ने, और जबकि मैं सपना तक नहीं देख सकता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। आपको भी वैसा ही पब्लिक पहुँचाएगी, बशर्ते आप इंतज़ार करिए। अपने माँ बाप के विश्वास को प्लीज़ मत तोड़िए, क्योंकि 18 साल, 20 साल, 22 साल आपके माँ बाप का यही एक सपना रहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कुछ करे, उसकी ज़िंदगी में नाम हो, उसके वजह से उनका नाम हो। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल हरकत मत करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी है, आपकी माँ बाप की, आपके पब्लिक की। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे हमें, आपके फैमिली को और आपके हर उस जानने वाले को और आपकी पब्लिक को तकलीफ पहुँचे। चलते चलते एक आखिरी सवाल खेसारी जी, भोजपुरी में अगर लैला मजनू बनती है तो उसमें खेसारी लैला बनना पसंद करेंगे या मजनू बनना पसंद करेंगे? देखिए,
मेरी पब्लिक को अगर लगता है कि खेसारी लैला में अच्छा लगता है तो मैं लैला भी बन जाऊँगा। अगर मेरी पब्लिक को लगेगा कि नहीं खेसारी को मजनू बनना चाहिए तो खेसारी मजनू भी है, मजनू तो हूँ ही मैं। और जहाँ जिसन तहाँ तिसन और ना करे तब मर्द कैसा। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत हुई कि एक मर्द ऐसा होता है कि हर मोमेंट जो अपने आप को हम जीते हैं ना, कभी सब्जी लाने वाला भी बन जाते हैं, कभी ड्राइवर अपने परिवार को फैमिली में ढोते हैं तो हम कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी अपने बच्चों को ले जाते हैं तो हम एक घर का सदस्य बन जाते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके एक माँ बाप का भी फ़र्ज़ निभाते हैं, एक पिता की फ़र्ज़ भी निभाते हैं। फूल में पानी डालता हूँ बाग में अपने तो कहीं ना कहीं माली बन जाता हूँ। तो एक मर्द का कर्तव्य है कि जहाँ जिसन तहाँ तिसन ना करे तो मर्द किसन। हमें अपने आप के लिए साबित करना होगा तो हम हर उस दौर से गुजर जाएंगे जहाँ मेरी पब्लिक का सपोर्ट और मुझे प्यार मिलेगा। तो मैं लैला बनना भी पसंद करूँगा, मजनू बनना भी पसंद करूँगा, बशर्ते मेरी पब्लिक का मुझे प्यार चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हर रोल में खेसारी की दुनिया पे। लड़कियों की बात करें तो कौन सी ऐसी बात है जो खेसारी को पसंद नहीं है? ऑनलाइन लड़की कब ऑफलाइन हो जाती है? कभी ऐसा हुआ है खेसारी के साथ चैटिंग करते हुए अचानक ऑफलाइन हो जाती है? देखिए, हमें तो उतना टाइम ही नहीं मिलता है जब हम किसी लड़की से चैटिंग करें, और चैटिंग करने के लिए वक्त भी तो चाहिए, और हमारे पास उतनी वक्त नहीं है कि हम किसी से चैटिंग करें, क्योंकि काम और इतनी सारी जिम्मेदारियां पब्लिक के हमारे सर पे है कि अगर हम इन सब चीज़ों में उलझ जाएंगे तो शायद हम अपने पब्लिक के कहीं ना कहीं जख्मी करके ही पहुंचेंगे। क्योंकि पब्लिक का इतना सारा प्यार मिलता है तो एक लड़की के प्यार में पागल होकर और चैटिंग करके अपने जीवन को कष्ट में डालने का कोई मतलब नहीं है और किसी को नहीं डालना चाहिए। चलते चलते ईद है, ईद की शुभकामनाएं मेरे तरफ से इस चैनल द्वारा और इस चैनल के लोगों की तरफ से भी आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाइयाँ कि आप ऐसे ही हर उस ईद को मनाइए जब तक धरती रहे। मेरे भाई मेरे बहन ऐसे ही ईद मनाते रहें और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही चलाते रहें। काफ़ी अच्छी फिल्म बने और काफ़ी सक्सेस करे। जी सर, खेसारी जी अपने एक्टर हैं, अवधेश भैया हैं, बड़ी अच्छी टीम है, बड़ा अच्छा सब कुछ है। मैंने काम भी किया मित्रा टॉकीज के लिए, गेस्ट अपीयरेंस किया था लुटेरे में, बड़ा मज़ा आया। राजू जी काफ़ी मजे हुए डायरेक्टर हैं, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग बस भोजपुरी अड्डा से एकदम झंडा गाड़ देंगे। इसके अलावा जानना चाहूँगा क्या आप इस फिल्म में भी है क्या? फिलहाल तो मैं भी गेस्ट आया हूँ, बाकी कल क्या होगा उसका मुझे अभी नहीं पता, जब तक उनकी शूट शुरू ना हो जाए कुछ नहीं कह सकती। लेट्स सी, मैं फिलहाल एज ए गेस्ट आया हूँ। इसके अलावा आपकी जो बियर्ड अलग स्टाइल पर दिखाई दे रहे तो कोई फिल्मों के लिए आपने? हाँ, मैंने बियर्ड और ये मैंने कान में भी आप देख रहे होंगे कुछ मैंने लुक चेंज किया। अभी मैं नेक्स्ट मंथ 1 से जा रहा हूँ नैनीताल, आदर्श जैन जी की फिल्म है जाने सरफरोश 786। मैं हूँ और आकाश सिंह, कुणाल जी के जो लड़के हैं, और टोटली राउडी कैरेक्टर है, एकदम लुक्खा चोर टपोरी चोर, एकदम बिंदास कैरेक्टर है जैसा मुझे चाहिए था। उसके लिए मैं लुक बढ़ा रहा हूँ, थोड़े कुछ लुक चेंज कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अभी ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा में वो लुक रहे, इट्स एक्सपेरिमेंट। अगर पसंद है हमारा कैमरे में अभिनय और चेंज करूँ तो मैं लुक कैरी ऑन करूँ, नहीं तो हो सकता अपने सिंपल लुक में करूँ। ये जब तक मैं फ्लोर पे ना चल जाऊँ तब तक नहीं कह सकता मैं कौन सा लुक कंटिन्यू करूँ। इसके अलावा अंजलि श्रीवास्तव कमिटेड सुसाइड, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट? भोजपुरी एक्टर, रियली काफ़ी सेंसिटिव क्वेश्चन आपने पूछा। मैं अंजलि जी को पर्सनली तो नहीं जानता था, पर सुना, सोशल साइट्स पे देखा भी। उसके पहले एक बहुत दुखद चीज़ है, हम इंडस्ट्री में आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन या जो कुछ भी होता है, स्ट्रगल या पर्सनल इशू, फैमिली इश्यूज़ जिसके कारण ये स्टेप लेते हैं। मेरे काफ़ी करीबी थे, मेरे गांव से, मेरे होम टाउन से, मेरे घर के बगल में मेरे बचपन का दोस्त था, उसका छोटा भाई यही मुंबई में एज ए AD वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था, पाठक। मेरी फिल्म में यही था, मेरे घर पे मुझे नहीं पता था कि बंदा मेरे घर का। लास्ट ईयर उसने सुसाइड की थी। जब उसने सुसाइड की थी तो मुझे किसी और के थ्रू, उसके भाई के थ्रू पता चला। उसने इंडस्ट्री में लगभग हर लोगों के साथ काम किया था।
इंडस्ट्री सब यहाँ अपना काम करना है, यहाँ कोई ऐसे चपले पर हंसना नहीं चाहता। उसके साथ वही हुआ होगा, फ्रस्ट्रेशन और जो कुछ भी अंजलि जी के साथ जो भी हुआ XYZ, मैं यही सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, आप जितने लोग मुंबई आते हैं काम पे फोकस कीजिए। और उनकी फैमिली से ये रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, जिसकी फैमिली, यहाँ पे काम करते वक्त बहुत सारे मेंटल इश्यूज हैं, काम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। फैमिली को चाहिए ऐसे टाइम पे मेंटल सपोर्ट करे, जिससे किसी के भी दिल में, किसी के दिमाग में ये चीज़ें ना जाए। फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, काम मिले या ना मिले, वो हंसते हंसते गम दूर हो जाता है अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इंसान अच्छे दोस्त हैं और मैं कलाकार हूँ, किसी के भी साथ आ सकता हूँ। इत्तेफाक है कि सारी चीज़ें साथ होना, मेरी जंग में आमने सामने लड़ने ही वाले हैं, इसमें कोई बात नहीं, लड़ने वाले हैं। तो कैसी जंग होगा? प्यार का जंग होगा या प्यार का एक जंग है, स्टोरी है, बड़ी प्यारी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। इनोसेंट अपने आप को जब समझता है कि दुनिया सही कहाँ है, गलत क्या है, तब जो वो जंग लड़ता है, जीत हमेशा सच्चाई की। एक राम बड़े अच्छे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन रावण ने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी कि वो रावण का वध कर दिया। इसी तरह से इसमें भी ये राम जो है वध करता है रावण को, कई रावण है सर। अंजलि जी जो फाइट किया, तो आपका क्या रिएक्शन हुआ, कुछ कहना चाहेंगे? मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया था और ना ही हमारी कभी मुलाकात हुई, चूँकि अभिनेत्री भी छोड़ दीजिए, वो एक ह्यूमन बीइंग थी, वो एक इंसान को, मुझे नहीं लगता है कि ऊपर वाले ने जो चीज़ दिया है, जो ज़िंदगी दी है, उसे बर्बाद करने का कोई हक है। वो तो चली गई, उनसे कुछ कह सकता नहीं हूँ, लेकिन वो एक ऐसा अपना सबक छोड़ के गई है कि कोई भी इंसान इतना कमज़ोर ना हो पाए जो सुसाइड कमिट कर ले और मर जाए। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, बहुत मुश्किल मिलती है। शास्त्रों में लिखा गया है कि कई योनि पार करने के बाद एक मनुष्य की ज़िंदगी मिलती है, इंसान की ज़िंदगी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती है जो छोटी मोटी बाधाओं से, छोटी मोटी दिक्कतों से उसको खत्म कर दिया। उन्हें हिम्मत रखना चाहिए था, शायद ज़िंदगी और भी अच्छी होती बाद में, उनका वक्त कुछ अच्छा होता, या जो क्या परेशानी थी मैं नहीं जानता हूँ। और ये अमूमन आज के डेट में फिल्म इंडस्ट्री में एक क्षणिक में लोग खुश हो जाते हैं, क्षणिक डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव दिन रात जिंदगी का एक परिक्रमा है जिसे हमें पूरा करना ही है। आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, कल बुरा है तो अच्छा भी होगा। हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे हर सुबह के बाद शाम भी आती है। इंसान को मजबूत होना चाहिए और बस बहुत प्यारी जिंदगी है, पूरा मुकम्मल जीना चाहिए। सुख दुख का अगर समावेश ना हो जीवन में तो फिर मज़ा ही ख़त्म हो जाती है। अगर सुख ही सुख हो और दुख ना हो तो फिर नीरस हो जाती है जिंदगी, और केवल दुखी दुख हो सुख ना हो तो भी कोई मज़ा नहीं है। इसलिए दोनों का समानांतर चलना चाहिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी हुआ बात, कल ईद है तो ईद की शुभकामनाएं। ईद की बहुत 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 शुभकामना हमारे तमाम दर्शकों को। ईद मुबारक हो, तहे दिल से ईद मुबारक हो। ईद बड़ा ही एक सच्चे मिलन का दिन होता है। एक महीना का रोज़ा उपवास रखने के बाद ईद मनाते हैं, ईद की खुशियाँ मनाते हैं, और ईद गले मिलने का प्रतीक है। कोई ऐसी दुष्ट भावनाएं नहीं होती हैं। तो मैं यही बोलूँगा हमारे तमाम भाइयों को, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, बस खुल के ईद मनाएं, एक दूसरे के गले ही ना मिले, दिल से दिल मिलाएं। थैंक यू।